हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप ठीक हैं। क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने अपनी जो प्रीवियस क्लास थी आपकी, उस प्रीवियस क्लास में आपने देखा एक्सरसाइज 2A के आपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है यहां पर, सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम 2/3। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। यहां पर दिया हुआ है ए पार्ट है आपका 3/7 फ्रॉम 2/3। ओके, 2/3 से आप 3/7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक एलसीएम 21 14 नेगेटिव 9 is equal to 5/20। स्टूडेंट्स, 2/3 से आपने 3/7 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, 3 और 7 का एलसीएम लिया, 21 एलसीएम हुआ आपका। 3 से 21 को डिवाइड किया 7 टाइम, 7 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 40 नेगेटिव साइन। ओके, एंड 7 से 21 को डिवाइड किया आपने 3 टाइम, 3 multiplied 3 is equal to 9. 14 subtract 9 is equal to 5/21. It is your answer of question 6A. I hope आपने इसको बहुत अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंड किया है। क्वेश्चन 6 के जो रेस्ट पार्ट्स हैं, उन रेस्ट पार्ट्स को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट part A 0 from 4/7 and part B 4/7 from 0। Okay, 4/7 subtract from okay 4/7 subtract 0 and B part 4/7 from 0 negative 4/7 and 1 LCM किया आपने, 1 डेसिमल राइट कर लिया, 4 multiply 1, 7 multiply 0, 7 multiply 1 is 7, 4/7 and B part 7 multiply 0 negative 4/7 minus 7 negative 4/7. This is your B part and this is your A part. According to your question, are the two results same? क्या जो two results फाइंड हुए ये रिजल्ट सेम है? No. Your answer is no, because first answer is 4/7 and your second answer is negative 4/7. I hope आपने जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, आर द टू रिजल्ट सेम? नो, ये दोनों ही रिजल्ट रेशनल नंबर्स दिखाएंगे, ये सेम है नहीं है। क्लियर है? हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
rearrangement property. Students, your question number 8, first part is 2 upon 3 plus negative 4 upon 5 plus negative 2 upon 3 plus 1 plus negative 11 upon 50. स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट है। इसे हम देख लेते हैं क्या करना है आपको। यूजिंग एडिटिव इनवर्स एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एडिटिव इनवर्स एंड associated property, we can arrange terms in any suitable order. We can arrange terms in any suitable order. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी आपको टर्म्स दिए हुए रेशनल नंबर्स दिए हुए इन रेशनल नंबर्स को आप एडिटिव इनवर्स और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम यूज करते हुए इन्हें सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 upon 3 and negative 2 upon 3. 2 upon 3 is a additive inverse of negative 2 upon 3. So 2 upon 3 and negative 2 upon 3, it is additive inverse property, and this is plus negative 4 upon 5 and plus 1 plus negative 11 upon 50. This is your associative property of addition. Okay, 3 2 negative 2 plus take LCM is 15. 5 3 times 3 multiplied with negative 12. 4 3 multiplied with negative 4 is equal to negative 12. Okay, plus 1 15 divided by 1, how many times? 15 times 15 multiplied by 1 is equal to 15 plus, and 15 divided by 15, how many times? 1 time. 1 multiplied with negative 1 is equal to negative 11. Okay, this is 0 plus negative 12 and negative 11 is equal to negative 23 plus 15 upon 50 plus, first positive and another negative, one negative and second positive. Do find difference. 15 and 20 में क्या डिफरेंस है? आपका 8 का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? 8 डिफरेंस है, and जो नंबर ग्रेटर है आप उसके साथ मिस कर देंगे negative 8 upon 50. It is your final answer. I hope students क्वेश्चन नंबर 8 के और जो रेस्ट पार्ट्स हैं आप उन रेस्ट पार्ट्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा है, आप इसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, thus the sum of two rational numbers is 2 upon 3 if one of the number
is negative 1 upon 6, find the other. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब दिया हुआ द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, ओके, योर फर्स्ट रेशनल नंबर इज 2 upon 3 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, according to your question, according to your question, numbers is 2 upon 3, 2 upon 3, and if one of the rational number is negative 1 upon 6, negative 1 upon 6, first rational number is negative 1 upon 6, then other rational number is a upon b. Find the other. अब इस क्वेश्चन में जो आपको सेकंड रेशनल नंबर दिया हुआ है a upon b, यहां से आप a upon b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, डू साइड चेंज a upon b। अब यहां पर स्टूडेंट साइड चेंज करेंगे, a upon b को आप लेफ्ट साइड पर रखेंगे और जो आपको नेगेटिव 1 upon 6 तक है ये पार्ट, इस पार्ट को आप साइड चेंज कर देंगे। a upon b plus equal a upon b is equal to 2 upon 3, negative convert left side convert to right side, then negative convert to positive plus 1 upon 6, a upon b, take LCM is 6 and 6 divided by 2, how many times 2 multiplied 2 is equal to 4 plus 9, 6 divided by 6, how many times 1 time multiplied 1 is equal to 1, then a upon b is equal to 4 and 5 upon 6, it is your final answer। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश कर लिया है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, आप इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू गेट, ये सेम क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, सेम क्वेश्चन। एंड योर क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3 upon 20 to get positive 3 upon 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, what should be subtracted, what should be subtracted from 3 upon 20 to get 3 upon 4। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है 3 upon 20 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे आपको 3 upon 4 दिख जाए। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 upon 20 से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, आपने x सब्ट्रैक्ट कर दिया जिससे आपको 3 upon 4 दिख जाए। ओके, एंड साइड चेंज 3 upon 20, negative 3 upon 4 is equal to x। आई होप स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर आप 20 एलसीएम करेंगे एंड डू, और जो फ्रैक्शन है आप इस फ्रैक्शन को बहुत तेज सॉल्व कर लेंगे एंड गेट योर आंसर। ओके, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है, यहां पर दिया हुआ है स्टेट यस और नो। यहां पर कोई भी 2 रेशनल नंबर्स का सम एक रेशनल नंबर है, योर आंसर इज यस। कोई भी 2 रेशनल नंबर्स का सम एक रेशनल नंबर है। ओके,
क्वेश्चन नंबर जो आपका ए पार्ट है यहाँ पर आप एस राइट करेंगे एंड जो बी है बी के लिए हम चेक कर लेते हैं क्या है। अ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एसोसिएटेड, रेशनल नंबर्स के लिए जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है वो पॉसिबल है या नहीं है? योर आंसर इज यस। सी नंबर, इज एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव, रेशनल नंबर के लिए जो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो पॉसिबल है या नहीं है? योर आंसर इज यस। डी, the is negative of a negative rational number positive, is negative of a negative rational number, suppose a upon b is a negative rational number according to your question, is negative of a negative rational number is positive or not? Okay, negative multiply negative equal to positive, a upon b is your answer. It is positive. Then right here d part is yes. D, E is subtraction of rational numbers commutative? No. Subtraction of rational number commutative? No. F, rational numbers 0 is its own additive inverse. Yes, 0 is own additive inverse. Yes. G, rational number 0 is additive identity of rational numbers. Okay, 0 एक ऐसा आपका rational number है जो किसी भी rational numbers के साथ क्या उसको आप ऐड कर सकते हैं बट जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सेम होगा। सो 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। यस। इज द डिफरेंस 0 एंड अ रेशनल नंबर इटसेल्फ? नो। आप किसी भी नंबर से आप 0 को सपोज आप किसी रेशनल नंबर से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका सेम रेशनल नंबर होगा, बट आप 0 से आप किसी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका जो रिजल्ट है जस्ट अपोजिट होगा उस रिजल्ट से जो रिजल्ट आपने पहले फाइंड किया है। मींस सपोज a अपॉन b से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट किया, आपने जो रिजल्ट है वो क्या है a अपॉन b फाइंड किया। जब आपने 0 से a अपॉन b को सब्ट्रैक्ट किया जो रिजल्ट है आपका नेगेटिव a अपॉन b। बट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन the difference 0 and a rational number, difference 0 and a rational number, 0 and a rational number is the difference of 0 and a rational number, the rational number itself? No. No. नंबर आपने जो 0 सब्ट्रैक्ट किया आपके जो रिजल्ट है a अपॉन b फाइंड हुआ जब आपने 0 सब्ट्रैक्ट किया ये क्या नेगेटिव a अपॉन b, so it is not. Your answer is no. Students, exercise 2A आपका फिनिश हो गया है। आई होप आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उन डाउट्स को हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करिए, आपको अच्छा नहीं लगा आप इसे डिसलाइक करिए। आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए।